हेलो मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है। प्रॉफिट लॉस के सीरीज में हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ें। लगभग प्रत्येक क्लासेज में आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बताए गए। अभी प्रीवियस जो इसके पहले क्लासेस था, वीडियो था, उसमें आप देखे होंगे कि किसी वस्तु का मूल्य घटने से ज़्यादा मात्रा क्रय हो जा रही है या वस्तु का मूल्य बढ़ने से कम मात्रा क्रय होती है, ऐसे इस पे आधारित प्रश्न थे। आपको प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चंस को सर्च करके आपको भेजा जा रहा है और मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। हम लोग आज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अभी 1-2-3 क्लासेस जो भी हैं, इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट, जो मैंने प्रीवियस में बताया आपको है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस में मेन पढ़ेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि गलत माप का प्रयोग किया। एक दुकानदार है जो क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग कर देता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि रखता है 1 किलो, लेकिन या वज़न कम रहता है या जिधर रखता है उधर कोई न कोई लोग कहते हैं कि भाई टेनी मार रहा है, वज़न कम कर रहा है। ऐसी बातें आप सुनते होंगे। तो वह उस पर लाभ कमाएगा। 1 किलो की जगह वह 900 ग्राम करेगा, 800 ग्राम करेगा, 850 ग्राम करेगा, या कुछ भी वज़न करेगा जो मात्रा है, या आधा किलो की जगह 400 ग्राम यूज करेगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो उसको दुकानदार को लाभ होगा। तो इसी से संबंधित हम लोग आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट है, उसको अनेक क्वेश्चंस में आता है, इम्पोर्टेंट है, जो वेट का रेशियो होता है। जो वेट का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो होता है प्राइस का। अपोजिट रेशियो किसका होता है? प्राइस का। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम प्रयोग किए, 1 केजी की जगह कितने का प्रयोग हुआ? 900 ग्राम का। तो ग्राम है यहाँ, 1 केजी की जगह हम 1000 ग्राम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम से ग्राम की तुलना करें। तो देखिए ये है, 1000 ग्राम दुकानदार कह रहा है ग्राहक से कि मैं आपको 1 केजी दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जिसको वज़न होता हो, तो 1 केजी की जगह 900 ग्राम वज़न कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका किसका वज़न हुआ? वेट का रेशियो हुआ 1 केजी की जगह 900। लेकिन अगर प्राइस का रेशियो देखें तो प्राइस अपोजिट हो जाएगा। 900 संबंधी 1000 हो जाएगा, अर्थात 9 की जगह 10 ले रहा। 1000 की जगह 900 ग्राम प्रयोग कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या बना? 10 संबंधी 9, काट दीजिए 20 से। और प्राइस का रेशियो क्या बना? प्राइस का रेशियो वेट के रेशियो का अपोजिट होता है। जो वेट वो करता है जितने की जगह, उसका अपोजिट कर देंगे तो प्राइस। और आपको पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस किस पे ज्ञात होता है? किसी के मूल्य पे ज्ञात होता है, उसके प्राइस पे ज्ञात होता है। क्वांटिटी पे नहीं ज्ञात होता, वेट पे नहीं ज्ञात होता। क्वांटिटी भी है तो कहीं ना कहीं हम उसका मूल्य प्राइस पे ही लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी 10 वस्तुओं का CP 8 वस्तुओं के SP के क्या है? बराबर। ये वस्तु है, लेकिन जब हम प्राइस के रेशियो में लाते थे तो ये 8 संबंधी 10 हो जाता था। वस्तु, क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है, तो इसका अपोजिट जब कर देते हैं तो प्राइस का रेशियो होता है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हम किस पे ज्ञात करते हैं? प्राइस पे ज्ञात करते हैं। यह इससे संबंधित आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे यही प्रश्न मैं कहूँ कि एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग करता है। 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि, अधिकतर लाभ देगा, नहीं तो कभी कभी हानि क्या होगा। एग्जामिनर जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, हानि भी दे देगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट सोचे कि हानि है
तो हानि भी दे देगा। तो अब इसको बहुत ईजी है, तो वेट का रेशियो जो बनेगा 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 संबंधी 900 होगा। प्राइस का रेशियो, प्राइस मतलब मूल्य का रेशियो बनेगा 900, अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 9 संबंधी 10, तो 9 संबंधी 10 में कितने ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, प्लस है तो परसेंटेज प्रॉफिट। अब तो हर जितने भी फ्रैक्शंस के लगाए गए हैं, अगर इन दोनों में प्लस है तो प्रॉफिट, माइनस है तो लॉस, जितने भी फ्रैक्शन आप देखेंगे जितने भी वीडियो में, ठीक है। तो कितने का अंतर है, 1। आप जानते हैं CP/CP करते हैं, क्योंकि ये पहला CP हो जाता है, ये SP हो जाता है। तो 1/9 × 100, आप क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणे 100 करते हैं। 11 9 99, 1 सही 9/11% की क्या हुई, आपको प्रॉफिट हुई। कितना आसान क्वेश्चन है। कभी कभी हमको डायरेक्ट भी पढ़ाया जाता है, ऐसे भी होता है कि भाई दोनों का अंतर हम ले लेते हैं। 1000 kg की जगह कितने का यूज़ किया, 900, तो अंतर आया 100 इसका एक ऐसे तो फ्रैक्शन से लगा, और वैसे भी आपको कभी कभी कोई बताता है, इस तरह भी लगा सकते हैं, अंतर बटे यूज वेट गुणे 100%। तो अंतर दोनों में 1 kg की जगह 900 की जगह अंतर कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ। कितने ग्राम का आप प्रयोग कर रहे हैं, 900। यूज जो आप प्रयोग कर रहे हैं 900 गुणे 100%, तो इसको भी आप लगाएंगे तो 11 से 1/9% ही आएगा। तो एक इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं कि अंतर, दोनों का अंतर यह, ठीक है। अब यूज वेट, इसमें एक पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, अगर 1 kg की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग हो गया, संजोग से ज़्यादा रख दिया उसने, ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किसके पक्ष में होता है, वेट का बात, क्योंकि वेट दुकानदार करता है, विक्रेता करता है, इसलिए विक्रेता कभी भी जल्दी जितना वेट रहेगा उससे ज़्यादा नहीं देगा। जैसे संजोग से अगर आपको दे दिया जाए कि 1 kg की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग किया, ठीक है, आप यहाँ 1100 ग्राम का प्रयोग करेंगे, तब भी आपका आएगा 9 सही 1/11, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं होगा कि लाभ है कि हानि, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर कम का प्रयोग है तो लाभ है, अगर ज़्यादा का यूज है तो हानि है। ज़्यादा हो 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम तो हानि होगी। 1 kg की जगह 900 ग्राम कम का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा, ज़्यादा का प्रयोग करेंगे तो हानि होगी। लेकिन यहाँ से अगर इस तरह से आप लगाएंगे, फ्रैक्शन से लगाएंगे, प्राइस का रेशियो बना के लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर प्लस होगा तो लाभ होगा, अगर माइनस होगी तो क्या होगी, हानि होगी। तो आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ये ऐसी कंडीशन कब होगी, जब दुकानदार के पास आप पहुंचते, उसने कहा भैया हमको इसमें कोई लाभ नहीं होगा, लागत मूल्य पे हम बेच रहे हैं, हमको कोई इसमें प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन वजन में उसने कम कर दिया। वो केवल वही जानता, आप जानते नहीं। आपसे कहता है कि ले जाइए, लागत पे ही ले जाइए, लेकिन वजन में 1 kg की जगह कम कर रहा है, या आधा kg की जगह कम कर दिया, जो भी बात है, या लीटर है, कोई लिक्विड की चीज़ ले रहे हैं उसमें कम कर दिया, तो आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य लागत पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने पे उसने क्रय किया, जो उसकी लागत पड़ी उसी पे उसने बेचने का दावा किया, लेकिन वो चालाकी क्या कर रहा है कि 1 kg की जगह 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो प्रतिशत लाभ या हानि कम का करेगा तो ऑलरेडी उसको लाभ होगा। तो अगर आप सॉल्व इसको करेंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने लिया, सॉल्व करेंगे तो क्या है, 1 kg की जगह कितना यूज किया उसने, 800 ग्राम, ठीक है, लागत मूल्य पे है। तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम पे कितना यूज किया इसने, 800 ग्राम का यूज किया। तो आप देखेंगे कि या इसका वेट है, ये वेट का प्राइस का रेशियो, ये प्राइस वेट रेशियो हो जाएगा, ये प्राइस रेशियो अपोजिट हो जाएगा। 800 संबंधी 1000 अपोजिट होता है, विपरीत होता है प्राइस रेशियो। तो आप देखेंगे कट जाएगा, 2 चौक को 8, 2 पच्चे 10, 4 संबंधी 5, प्राइस रेशियो क्या आ गया, 4 संबंधी 5। अंतर कितना है, +1 मतलब प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1 कितने पे, 4 पे, गुणे 100 बराबर 25%। ऐसे लगा दीजिए, या दोनों का अंतर ले लीजिए। 1000 में से हमने लिखा अंतर कितना होगा, 1000 में से 800 घटाएंगे 200 बटे कितने का प्रयोग किया, 800 बटे 100% बराबर तब भी कितना आएगा, 25%। ऐसे भी ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे, अंतर से फ्रैक्शन से जानिए, क्योंकि फ्रैक्शन का आगे यूज है, ठीक है। फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करके आप फ्रैक्शन बना के अंतर ले लेंगे,
आप ऐसे लगा देंगे, फ्रैक्शन पे आपने पढ़ा है, अंतर गुणे प्रयोग गुणे 100% 25% की प्रॉफिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ग्राहक तो ये जान रहा है कि लागत मूल्य पे बेच रहे हैं। जैसे मान लो वही कोई चीज़ 50 रुपया प्रति केजी खरीदे, 80 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया प्रति केजी, कितना चाहे जितना रहेगा, परसेंटेज की बात हो रही है। परसेंटेज सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, वह 10 रुपये पे भी और 100 रुपये पे भी और 50 रुपये पे या 1000 या 10,000 50,000 पे अप्लाइड हो जाता है, क्योंकि वो रिलेटिव होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है भैया कि 1 केजी की जगह 800 ले जाइए, मैं आपको लागत, जैसे मान लें कोई चीज़ 50 रुपया प्रति केजी है और आप जानते हैं कि ये 50 रुपया में थोक में खरीदा है। दुकानदार के यहाँ पहुँचे, दुकानदार ने कहा भैया ले जाइए आप, 50 पे हम लिए, 50 पे आपको भी दे दें। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि दुकानदार तो हमारे पक्ष में बोल रहा है, ले जा। नहीं, दुकानदार कभी कभी खुश करने ग्राहक, ले जा भैया लागत पे ले ले तो ही ले जाए के, हमें हमारा तो 1 रुपया फ़ायदा ना। लेकिन उसने चालाकी क्या किया, 1 केजी की जगह उसने कितना यूज कर दिया, 800 ग्राम का यूज कर दिया। 1 केजी रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वेट में उसके भार में कम है, या कभी कभी लोग बोलते हैं टेंगी मार देना। तो कुल मिला के 1 केजी की जगह 800 ग्राम का प्रयोग किया। तो आपने अभी ज्ञात किया कितना है, 25%। अगर यहाँ 50 रुपया प्रति केजी, 100 रुपया प्रति केजी, 1000 रुपया प्रति केजी, 10,000 रुपया प्रति केजी, चाहे 500 रुपया प्रति केजी, कुछ भी रहे, तब भी आपका लास्ट में आंसर कितना आएगा, 25% ही आएगा। कुल मिला के विक्रेता को या दुकानदार को फ़ायदा हो गया। यहाँ केजी भी दे दे, अभी यहीं पे दे दे कि 500 रुपया प्रति केजी की कोई सामान है, 1 केजी की जगह 800 रुपया का प्रयोग किया, तो प्रतिशत उस 500 का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ 1000 रुपया प्रति केजी, 500 रुपया प्रति केजी, 800 रुपया प्रति केजी, 10,000 रुपया प्रति केजी, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। हमको 1 केजी की जगह 800 ग्राम से ही रिलेटिव करना है। उससे चाहे जितना मूल्य रहेगा, तब भी आंसर आपका 25% ही आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लगाते हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य पे बेचने, ऐसी कंडीशन कब होगी, लागत। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे भी लाभ कमाने की बात करता है और यहाँ कम वजन करता है, डबल लाभ हो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 लीटर की जगह 950 ml का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो बहुत आसान है, तो अपन दोनों 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 ml। तो 1000 ml के जगह कितना प्रयोग कर रहा है वह, 950 ml। तो आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, अंतर से। तो अंतर से लगाइए, 1000 कितने का प्रयोग किया, 950, ठीक है। 950 का प्रयोग किया, घटा दीजिए, 950 अंतर कितना प्रयोग किया, 950 गुणे 100 बटे 50 बटे 950 गुणे 100%। 100% 0 0 19 पचे 95, 100 बटे 19 पचे 95, 5 बटे 19% की प्रॉफिट हुई आपकी। या इसको अपोजिट कर लिए, देखिए ये वेट या लिक्विडिटी का रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो 950 संबंधी 1000 आ जाएगा, किसका रेशियो आ जाएगा, प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 0 0 से कट जाए, 19 पचे काटेंगे 5 से 19, 5 से इसको काटेंगे 20, 19 संबंधी 20, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 बटे 19 गुणे 100% आप करेंगे, तब भी आएगा आपका 5 से 5 बटे 19%, ठीक है। अब यहाँ आपको दे दे कि 10 लीटर खरीदा गया, 20 लीटर खरीदा गया, लेकिन जब जब वज़न 1 लीटर से कर रहा है तब तक 950 ml दे रहा है। दूसरा लीटर में भी 950 दिया, तीसरे लीटर में, अब यहाँ पे चाहे 1 बार लें, चाहे 2 बार, चाहे 10 बार, चाहे 20 बार, चाहे 50 लीटर लें, 100 लीटर लें, 1000 लीटर लें, चाहे 2000 लीटर लें, प्रॉफिट आपको होगी 5 से 5 बटे 19% होगी, चाहे जितना लीटर आप लें। इसमें चाहे जितना आप केजी खरीदें, यहाँ पे आपको मात्रा भी दे दे, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दे दे कि 1 लीटर दूध का दाम 50 रुपया है, ऐसा भी दे दे, और लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता और 1 लीटर की जगह 500 ml का प्रयोग करता, तो प्रतिशत प्रॉफिट 1 लीटर कितने का है, इससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बारीकियों का। यही 1 किलो की जगह 1200 ग्राम दिखाएगा तो कैसे फ़ायदा है। जैसे किसी को आप 1 केजी सामान दिए, लेकिन उसका वजन दिखाया 1200 ग्राम, तो पैसा आपको मिला कितने का, 1200 ग्राम का मिला। और जबकि उसको सामान आप कितना दिए, 1 केजी, तब भी फायदा है। 1 केजी की जगह आप कम का प्रयोग कर रहे हैं,
तब भी फ़ायदा है, और 1 केजी की जगह जो तराजू है ज़्यादा दिखा रहा है तब भी फ़ायदा, क्योंकि अब 1200 दिखा रहा है लेकिन प्रयोग कितने के कर रहे हैं, 1 केजी। बात वही है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करना, ठीक है, या 1 केजी किसी को दे रहे हैं उसको 1200 ग्राम दिखा रहा है, 1 केजी दिए लेकिन वजन जब 1 केजी रखे तो 1200 ग्राम होगा, तब भी आपको 1 केजी यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब हर दोनों कंडीशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 केजी की जगह 900 ग्राम देंगे, अर्थात 1 केजी उसको सामान देंगे, 1 केजी का पैसा लेंगे, 900 ग्राम देंगे, और 1 केजी की जगह 1200 ग्राम दिखाता है, अर्थात पैसा कितने का लेंगे आप उससे, 1200 ग्राम का लेंगे और देंगे उसको कितना, 1 केजी देंगे, तब भी फायदा। और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि सीपी या क्रय मूल्य को 10% अधिक अंकित कर दिया गया, डबल फायदा ये कमा रहे हैं, अधिक भी अंकित कर दिया गया और 1 केजी दे रहे हैं और 1200 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं ग्राहक को और 1200 ग्राम का पैसा लेंगे। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, पहले इसका फ़ायदा निकालेंगे, पहले वज़न वाला, जो वज़न पे क्या है 2 बार फ़ायदा, एक बार अधिक मूल्य अंकित करता है, एक बार वज़न, दोनों का फ़ायदा जोड़ देंगे, टोटल फ़ायदा आएगा। कुल प्रॉफिट पूछा है तो कुल प्रॉफिट कितनी होगी, तो वज़न वाला आप दिखाएंगे अंतर, मैंने क्या किया था, अंतर बटे प्रयोग वज़न गुणे 100%, तो आप 1200 माइनस 1000 बटे प्रयोग कितना कर रहे हैं 1000। देखिए 1 केजी की जगह 1200 ग्राम दिखाता, आप एक केजी दे रहे हैं सामान 1000 ग्राम, गुणे दिखाने से नहीं होता 100%, तो 200 बटे 1000 ग्राम गुणे 100% बराबर आपका आ जाएगा 20% प्रॉफिट यहाँ होगी आपकी पहली कंडीशन। और कोई चीज़ 100% है, अधिक मूल्य अंकित किया तो MRP कितना हो गया 110%, भाई अधिक अंकित यही हो ना। CP अगर आपका 100% है, CP 100% ही हम इमेजिन करते हैं, MRP आपका कितना, अभी MRP मैंने क्वेश्चन से बताया डिस्काउंट पे, अभी आगे डिस्काउंट वाले पे आपकी MRP बार बार आएगी। MRP का मतलब होता है अधिक मूल्य अंकित करना, तो MRP 110%, तो MRP पे भी उसको कितने का परसेंट का फ़ायदा हो रहा है 20% का, तो लाभ MRP पे 20%, तो 110 का 20% बराबर 11 दूना 22% की यहाँ प्रॉफिट हुई क्योंकि ये परसेंट है, और 10% अब कुल टोटल कितना हो गया, 10% पहले ही आप ज़्यादा अंकित कर दिए हैं, अब 22% बाद में आपको वज़न से 22% का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल अगर आप प्रॉफिट देखें 10% पहले ही ज़्यादा कर दिए, छूट कहाँ दिए, छूट रहता तो कम प्रॉफिट हो जाती, 10% अधिक करते हैं, अगर हमको 5% की छूट देते हैं तो छूट से प्रॉफिट कम हो जाती, डिस्काउंट वाले में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई छूट नहीं है, पहले ही आप एक्स्ट्रा 10% यहाँ कमा लिए हैं, फिर वज़न से 22% कमा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आप 32% की प्रॉफिट कमाएं, टोटल प्रॉफिट आपकी कितनी हो गई 32% हो गई, कितनी की हो गई 32% की हो गई। देख लीजिए कितना ईजी है, ठीक है। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, डबल प्रॉफिट आप ले रहे हैं, टोटल पे 20% और 10% बढ़ा दिए तो आपको प्रॉफिट कितना हो गई, डबल हो गई। एक अलग अब एडवांस क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हमने एडवांस आपको लगाते हैं, आप देख लीजिए। चलिए एक नए तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ नया है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी नया था, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिए। एक दुकानदार 14.2/7% लाभ पर अपना सामान बेचता है। अभी हम लोग शुरुआत क्या किए कि लागत पर बेचता है, अब लाभ पे बेचता है। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप किए कि अधिक मूल्य अंकित कर देता है, अधिक मूल्य अंकित करने का मतलब समझ रहे हैं, वो लाभ ही हुआ और उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो टोटल लाभ। अभी देखेंगे 100 की सामान को 110 रुपया अंकित कर दिया, डिस्काउंट 1 रुपया नहीं दिया तो 10% की प्रॉफिट हो गई। वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ, इसको 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है, आप जैसे भी लगाइए। लाभ पर अपना सामान बेचता है, 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो कुल प्रतिशत प्रॉफिट क्या है, कुल प्रतिशत प्रॉफिट क्या है। तो इसको 2 प्रकार से जो अभी बताए हैं, अधिक मूल्य अंकित करता है, छूट नहीं देता तो वो भी लाभ कहाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लाभ आपको कह दिया है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन से सबसे आसान से होता है, क्योंकि अभी मैंने फ्रैक्शन से बताया, प्राइस का अपोजिट कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें फ्रैक्शन से अगर हम लगाएं, फ्रैक्शन से दोनों से आपको लगाएंगे तो 14/2/7% को हम कह रहे हैं 14×7=98, 1/7। अगर हम यहाँ CP रखें, यहाँ SP रखें
तो आप देखेंगे कि सीपी हमेशा हर होती है। प्रीवियस कई क्वेश्चनों में कई पार्ट में बताया गया। लाभ है तो इसमें जोड़ देते हैं, एसपी आपकी 8 हो जाएगी। लाभ है ना, हानि रहता 7 में से 1 घट जाता। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या है, आप देखते हैं 1000 ग्राम के जगह कितना प्रयोग हो रहा, 800 ग्राम। ये क्या वेट का रेशियो है। जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो किसका ज्ञात करते हैं, प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो होगा 800 संबंधे 1000, इसको काटेंगे 2 चौक 8, 4 संबंधे 5। प्राइस का रेशियो क्या, सेकेंड वाला रखेंगे 4 संबंधे 5। ये ध्यान रखेंगे। वेट का रेशियो तो होता है, लेकिन जब आप प्रतिशत प्रॉफिट या यहाँ सीपी और एसपी पे जब आप रखते हैं तो उसको अपोजिट कर देते हैं, तो प्राइस का रेशियो से आपको ज़रूरत पड़ती है, वेट के रेशियो नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रैक्शन बनाते समय। तो ये हो गया, तो इसका गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 ये हो गया, ये हो गया 8 बचे 40। देखते हैं दोनों का अंतर कितना है। दोनों का अंतर कितना है, 12। तो 12 अंतर है तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 12 कितने पे अंतर है, 28 पे, गुणे 100%। इसको ज्ञात कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 से काट देंगे 25, 12 25 300, 300 बटे 7% बराबर 7 चौक 28, 2 शून्य 7 दूना 14, 6 बटे 7% की क्या होगी, 42 सही 6 बटे 7% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। क्या किया आपने, पहले को आपने प्रॉफिट पे है तो इसका फ्रैक्शन बनाया 7, लाभ है तो 7 1 8, हानि रहता तो 7 में से 1 घट जाता। अगर यहीं पे हम हानि करें तो 7 में से 1 घट जाता, 6 हो जाता, 6 25 30 तब यहाँ आ जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड में कितना वेट यू अभी तो बताए थे वेट, तो यहाँ पे हमको जो भी रखना प्राइस का, सीपी और एसपी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये रुपीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात करेंगे। तो वेट का जो रेशियो रहेगा उसका अपोजिट कर देंगे तो प्राइस करें। अगर मान लो वेट 1000 की जगह 800 ग्राम का प्रयोग हो रहा है तो प्राइस रेशियो हो जाएगा 800 संबंधे 1000, 4 0 0 से 2 चौक 8 2 4 संबंधे 7 चौक 28, 8 बचे 40। अंतर कितना है, +12, +12 का मतलब प्रॉफिट 12 कितने पे, सीपी हमेशा अपान होता है, गुणे 100%। तो 42 सही 6 बटे 7% की आपकी क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। ठीक है, आपको अगर अभी जो प्रीवियस बताए हैं ऐसे भी लगाना है तो बहुत आसान, इस तरह से आप इस फ्रैक्शन से भी जैसे भी लगाना हो आपको लगा देंगे। पहले ही आप पहला ज्ञात करिए, जैसे आपको पहले वाले का लगाना है तो 1000 माइनस 800 बटे 800 गुणे 100, पहला ज्ञात करेंगे तो ये 25% आएगा। सीपी 100% मान लेंगे तो आपका एमआरपी हो जाएगा, या एमआरपी या जो एमआरपी हुआ कितना हुआ, ये लाभ, लाभ मतलब ज़्यादा पे हो जाएगा। तो इतने प्रतिशत है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में आप बना लेंगे तो 1 बटे या 100 में जोड़ दीजिए, 100 प्लस 14 सही 2 बटे 7, 14 सत्ते 98 बटे 100 बटे 7, इसको बनाइए 100 बटे 7 हो जाएगा। तो 100 बटे 7%, तो 7 1 800 बटे 7%, ये हो गया। अब 25% क्या है, इस पे जैसे अभी प्रीवियस में बताया थे 10% अधिक, तो ये तो एमआरपी हो गई, इस पे 25% का कमा रहे हैं, तो 800 बटे 7% गुणे 25% कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 से कट गया, तो 25 8 200, 200 बटे 7, 200 बटे 7%, ये हो गया। यहाँ से आपने कमाया, और पहले आपने कितना अधिक अंकित किया है, 100 बटे 7, आप अधिक कितना किए हैं, 100 बटे 7, तो 200 बटे 7 ये हो गया। 100 बटे 7% आप पहले ही अंकित किए हैं, तो 300 बटे 7% बराबर 42 सही 6 बटे 7%, ऐसे भी आ जाएगा। 100 में जोड़ के इसका परसेंटेज जो रहेगा ज्ञात करेंगे, फिर ये जो अधिक किए हैं दोनों जोड़ के करेंगे, आ जाएगा। नहीं तो आपको फ्रैक्शन सबसे आसान है, फ्रैक्शन से आप सवालों को लगाइए। ठीक है, फ्रैक्शन से आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखते हैं, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, एक नया क्वेश्चंस है, इसमें हम हानि पे बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार 44% हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% वजन कम करता है। वास्तविक प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। अब देखिए यहाँ प्रतिशत वजन कम करता है दे दिया, जैसे 1000 ग्राम के जगह 800 ग्राम का प्रयोग होता था, तो हम इसका प्रतिशत लाभ निकाले थे तो कितना आया था, 25%। उसी तरह यहाँ वजन कम करता है, 20% 25% वजन कम करता है, तो ये लाभ नहीं हुआ, ये वजन कम करता है। एक जैसे 1000 ग्राम है तो इसका 30% 300, तो 1000 ग्राम की जगह कितना यूज किया, 700 ग्राम।
यही चीज़ हुआ। ध्यान से देखिए, 30% कम वजन करता है, 30% की प्रॉफिट नहीं है। अर्थात अगर 1000 ग्राम कोई 1 केजी का 1000 ग्राम, तो उसका 30% 300 घटा देंगे तो 300 पे कितना वजन करता है? 700 ग्राम का वजन करता है। तो इस पर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इसका दूसरा हो जाएगा। तो प्रॉफिट होगा 300 बटे 700 गुणे 100 बराबर 7 चौक 28, वही आएगा। कम वजन करता है, वजन कम करना तो आप अनुपात याद कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी एक क्वेश्चन सभी लगा देते हैं। चलिए इसको 2-3 प्रकार से लगाया जाता है। इसकी हानि है तो 100 मान ले लेंगे, 100 से 44 घटा देंगे, 56 आ जाएगा। फिर वजन उस पर कम कर देंगे तो वो दूसरी ईजी होता। देखिए अभी आप देखें, मैंने 2 प्रकार से बताया था, फ्रैक्शन कितना ईजी हुआ। तो फ्रैक्शन से हम लगाते हैं। तो 44% हानि, तो 44 को हम कहेंगे 44 बटे 100, फ्रैक्शन बना लीजिए, 4 से काट दीजिए, 11 25, 11 बटे 25, ठीक है। 30% को फ्रैक्शन में बना दीजिए, 30% कम वजन कर रहा है, 30 बटे 100 बराबर 3 बटे 7 और 3 बटे 10, सॉरी। अब चलिए CP और SP पे रख के फ्रैक्शन बनाइए। फर्स्ट में क्या है, ये देखिए, ये CP होता है 25, ये क्या है आपकी हानि तो CP 25 में से 11 घट जाएगा, कितना होगा? 14। हानि है, लाभ होता है तो 25 + 11, ये तो पढ़ाया गया है, फ्रैक्शन में बार बार आता, हानि है। सेकेंड में देखेंगे कम वजन करता है, जो ये रहता है वो CP रहता है 10, कितना वजन कम किया? 3, 10 में से 3 घट जाएगा, कम है ना, ज़्यादा करता तो 10 में 3 जोड़ जाता है 7, इसको गुणा कर दीजिए, 250 और 14 सत्ते 25, दाम में 298। क्या गड़बड़ी हो रही है यहाँ? कम वजन करता है, ठीक है। ये वजन का है, हानि है तो ये तो प्राइस का है। देखिए गड़बड़ी कहाँ हुई, सवाल मेरी गलत हो रही है, लेकिन क्या आप क्या माइन्यूट का ध्यान देंगे कि सवाल आपकी गलत नहीं है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे कुछ कमियां हैं, गलत हो रहा है, बताइए कहाँ गलत है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे कम वजन है, तो वजन ये कम है ना, तो वजन का रेशियो अगर 10 कोई केजी है तो 10 में से 3 घट जाएगा, कितना वजन हो रहा है? 7 केजी का प्रयोग हो रहा है। 1000 ग्राम की जगह कितना प्रयोग हो रहा है? 700 ग्राम का प्रयोग, मतलब अनुपात दें 10 केजी के, मतलब 30%, 10 का 30% 3 या इतना ही है। तो देखिए वेट रेशियो, अगर प्राइस आप रेशियो देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 700 संबंधे 1000 या 7 संबंधे 10, जो भी है देखिए ये हो जाएगा, इसको अपोजिट कर दीजिए, जैसे भी है 7 संबंधे। तो यहाँ गड़बड़ी क्या हुई, यहाँ 7 संबंधे 10, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूँ कि प्राइस रखी जाएगी, यहाँ पे प्राइस रखी जाएगी, सवाल नहीं तो गलत हो जाएगी। देखिए ये वजन का अनुपात 3/10, तो वजन का अनुपात है तो इसका रेशियो क्या बना? 10 में से 3 घट जाएगा। अगर वेट का रेशियो हम देखें तो वेट का रेशियो अगर देखें तो 10 में से 3 घट जाएगा 7। अब प्राइस का रेशियो देखें तो अपोजिट हो जाएगा, 7 संबंधी 10। यहाँ प्राइस का आपको रेशियो रखना, क्योंकि ये हम रुपीज की बात करते हैं, वेट की बात नहीं करते हैं, मूल्य की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, इसलिए अब 10 7 रखे तो मेरी सवाल गलत हो रही थी। चलिए अब करिए, 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175 और हो जाएगा 140, कितने की कमी है? चलिए इसको काटिए, 5 से काट दीजिए, या ऐसे भी कभी कभी ये क्रॉस भी कट जाता है, देखिए क्रॉस भी कटता है, क्योंकि अनुपात है, क्रॉस भी कटता है, लेकिन हम क्रॉस नहीं करेंगे। अब गुणा कर दिए तो 5 दूनी, इसको कटिए, 175 संबंधे 140, इसका रेशियो बना लीजिए, या इनका अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है? -35, कितने का अंतर है? -35 मतलब हानि हो गई, किस पे है? ये हमेशा CP पे होता है, 175 गुणे 100%, तो 5 बार चला गया, 5 बार, 35 बचे 100, 5 बचे 25, 5 3 15 2 70, 35 बचे 175, 5 से काट दीजिए इसको, 20% की हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई? 20% की हानि हो गई। तो फ्रैक्शन में ऐसे भी डायरेक्ट गुणा कर देंगे, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप ध्यान से देखेंगे, अगर फ्रैक्शन है तो ये दोनों एक साथ बनेगा, एक दोनों गुणा होता है, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये एक ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप बनाएंगे, तो ऐसे अब किसी से काट सकते, 7 दूना 14, तो 5 यहाँ 1 हो जाए, 5 1 कम 5, 4 2 दूना 4,
तो 5 में 1 की कमी हो गई, हानि हो गई, तो 1/5 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हानि हो गई वो। 1/5 गुणे 100 20%। या टोटल का करेंगे, देखिए टोटल तब भी कितना आएगा आपका, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यही माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, हानि में। 20% की हानि हो गई। ठीक है, आप ऐसे भी कर लेंगे। एक दुकानदार 40% या 25% कम वजन करता है, 25% कम वजन करता है। अभी देखिए तो कम वजन करता है। यदि लागत पर बेचने का दावा करता है, लागत की बात करेंगे, लागत या क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ देखते हैं। क्वेश्चन, एक दुकानदार 25% कम वजन करता है, यदि लागत पर बेचने का दावा करता है तो प्रतिशत लाभ, कम वजन करता है। तो आप कुछ भी साल भर अगर आप करेंगे तो आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। कम वजन करता है लेकिन पैसा तो पूरे लागत पे लेता है, तो आप कुछ भी 25% एक को मान सकते हैं या 100 मानेंगे, जो भी मानेंगे उसी अनुसार 25% निकालेंगे। ठीक है, अगर हम केजी में मान लें तो 1 केजी मान लें 1000 ग्राम होता है, तो 25% कम हो गया तो कितना हो गया, 1000 का 25% बराबर हो गया, आप इसको निकालेंगे तो 250। तो वजन कितना किया, वेट किया, तो 1000 में से 250 घटा देंगे तो कितना वेट उसने किया, 750 ग्राम का। तो क्वेश्चन इसका क्या बन गया, 1 केजी की जगह कितने का प्रयोग किया उसने, 750 ग्राम का प्रयोग किया। तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या हो जाए, 1000 माइनस 750 बटे 750 गुणे 100% बराबर 250 बटे 750 गुणे 100% बराबर 33 सही 1/3%। ऐसे आप निकल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। कितना है, ऐसे वजन कम करता है तो 1000 ग्राम मान लेंगे, या 60 में मैं एक फार्मूला दिखा दे रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशन आएगी, वजन कम करता है, ठीक है, तो प्रतिशत वजन कम करेगा और लागत मूल्य पे बेचेगा तो हमेशा प्रतिशत प्रॉफिट होगी। फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रतिशत कम वजन बटे 100 माइनस प्रतिशत कम वजन गुणे 100%, ये हमेशा इतना प्रॉफिट होगी। आप 1000 मान के लगाएंगे वही आंसर, जैसे इस पर डायरेक्ट लगाएं, कितने प्रतिशत वजन कम किया, 25% हट जाएगा उसका और 100 माइनस 25 गुणे 100% बराबर 33 सही 1/3% की क्या हो गई, आपकी प्रॉफिट हो गई। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि 10% की छूट देता है और 1 केजी की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। अभी आप प्रश्न में इसके 2 प्रश्न पीछे पढ़े थे कि 10% अधिक मूल्य अंकित, छूट की बात नहीं किया था, बस इसमें एक चीज़ नया आ गया कि छूट की बात आ गई, प्रश्न वही है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर फ्रैक्शन का बनाएंगे तो तीनों का बनाना पड़ेगा। 20% बराबर 1/5, 10% बराबर 1/10 और 1 केजी की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करेंगे तो उसका भी रेशियो बन जाएगा। तो देखिए ये अधिक मूल्य है, ये अधिक है, तो आप अगर इसको बनाएंगे अगर सीपी और एसपी या बनाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पे अधिक करता है तो 5 अधिक है, देखिए अधिक है या लाभ है तो जुड़ जाएगा। अच्छा, ये छूट है, ये 10 हो जाएगा, छूट है तो 10 में से 1 घट जाएगा 9। और इसका देखते हैं 1000 ग्राम के जगह कितना प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम। तो ये वेट का रेशियो है, तो प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 900 संबंधी 1000 बराबर 9 संबंधी 10। प्राइस 9 संबंधी 10, थर्ड वाला बना 9 संबंधी 10। ठीक है, आप इसको एक दूसरे से काट सकते हैं, देखो ये है, ठीक है, 10 से कट गया, 5 6 बचा। ये जब एक गुणा होता है तो एक दूसरे से आप क्रॉस कर सकते हैं, 5 और 6 बचा, कितना अधिक है, 1 अधिक, 1 अधिक कित पे है, 5 पे बराबर 20%, अधिक है तो प्रॉफिट है, 20% की प्रॉफिट हो गई। कितना आसान। ऐसे देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। अब या पूरा नहीं कर देगा, फ्रैक्शन है, काट के तब गुणा करिए तब ये छोटा हो जाता है। देखिए 20% की प्रॉफिट हो गई। अधिक है तो ये जुड़ जाएगा, 5 1 6 छूट है, 10 में से 1 घट जाएगा
9, फिर या थर्ड में ये वेट का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही देखिए 20% की प्रॉफिट है वही कि आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं। लगभग प्रॉफिट लॉस के विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्काउंट के क्वेश्चंस अलग से मैं 1-2 क्लासेज में डालूंगा, क्योंकि डिस्काउंट विभिन्न टाइप्स के होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लासेज में प्रॉफिट एंड लॉस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इनसे अछूते रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, वो पढ़ाया जाएगा। लगभग सभी विधियां पढ़ाई गई हैं। और आपको कोई टॉपिक्स के किस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया तो कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और प्रेरित होता हूं मैं। ठीक है, और आप कमेंट शेयर कर